ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में सेना ठाकुर नाम का एक आदमी रहता था। उसका अपना मुर्गियों का फार्म था और लोग उससे ही मुर्गियां खरीदा करते थे, इसलिए कि गांव में उसके अलावा और कोई मुर्गी फार्म नहीं था। सेना ठाकुर का एक बेटा था जिसका नाम बिट्टू था। वो घर पर ही रहता था। बेटा जाकर अपने अब्बू को खाना दे कर आ, उन्हें बहुत जोर की भूख लग रही होगी। अम्मी जान मुझे ना कहा करो कुछ भी। अब्बू का मुर्गी फार्म इतना दूर है, मैं वहाँ तक जाता हूँ तो काफी कमजोर हो जाता हूँ। नहीं बेटा, तू इतना मोटा होके क्या करेगा? अपना पेट देखा है तूने? ऐसा लगता है गैस का सिलेंडर हो। अम्मी जान आप मेरे मुताबिक के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्यों आप मेरे पेट को नजर लगाओगी अपनी? नजर लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। मैंने क्या इसमें खजाना रखना है? तू जाकर अपने अब्बू को रोटी दे कर आ जा। फिर बिट्टू गुस्से में खाना लेकर चला जाता है और जब वो अपने फार्म पर पहुंचता है तो उसका बाप कहता है, बेटा आज बहुत देर लगा दी तुमने खाना लेकर आने में। अरे सेना ठाकुर ये लड़का कौन है? हाँ कौन है? यार ये मेरा बेटा है, इसका नाम बिट्टू है। वाह माशाल्लाह काफी तगड़ा बेटा है तेरा, पहले तो कभी इसको नहीं देखा। हाँ ये बरखुरदार घर पर आराम करते हैं, इसलिए ही बहुत कम नजर आते हैं। अरे यार तू क्यों इतनी मुशक्कत करता है? अपने बेटों को भी अपने साथ काम पर लगा ताकि ये तेरा हाथ बटाए। हाँ बटाए। अंकल आप तमीज से बैठो, क्या आप मेरे अब्बू को गंदे गंदे मशवरे दे रहे हो? बस तो इन्होंने क्या गलत बात की है? सही तो कहा है, ये नहीं कि काम में मेरा हाथ बटाए, हर वक्त घर पे बैठा रोटियां तोड़ता रहता है। रोटियां तोड़वाना तो माँ बाप का हक होता है। अगर मैं रोटियां नहीं तोड़ूंगा तो चुस्त जुड़ुस्त और चाको चौबंद कैसे हो पाऊंगा? रोटियां तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो तू चारपाइयाँ तोड़ता है उसका क्या? अब्बू जान आप लोगों को मेरे आराम की कोई फिक्र नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। अरे भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, इसे काम पर लगा वरना ये तुम पर बोझ बन जाएगा और तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। हाँ कर देगा। हाँ यार मैं घर जाकर इसे समझाता हूँ। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी होता है जो अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता है और उसने घर पर ही एक छोटा सा मुर्गी फार्म बनाया होता है। मीठे बस कर दे, और कितना बड़ा करेगा इन्हें? जग कर इन्हें मार्केट में जाकर बेच के आ। और मेरी बेगम तू फिक्र क्यों करती है? बस अब मुर्गियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब इनका मार्केट में लोगों के पेटों में जाने का वक्त आ गया है। मीठे, अरे मीठे ओ मेरे शोर मीठे। हाँ हाँ बोल बोल, मस्के क्यों मार रही है? अरे मीठे मैं मस्के नहीं मार रही। एक तो जब भी तुझसे प्यार से बात करे तो तू यही समझता है कि मैं तुझे मस्के मार रही हूँ। जा मैं तेरे से बात ही नहीं करती। और मेरी मोटी नाक वाली बेगम नाराज क्यों होती है? चल बता क्या बात है? मीठे एक मुर्गा काट के मेरे पेट में डाल दे, बड़ा मजा आ जाएगा। इस मुर्गे की मुर्गा कढ़ाई बना दूंगी और गटर गटर खा जाऊंगी। और बेगम दिल खुश कर दिया तूने। अभी एक मोटा मुर्गा काटता हूँ, काली मिर्चों वाली कढ़ाई बनाई। ठीक है मीठे, मैं काली मिर्चों की कढ़ाई बना दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जाकर नहा दूंगी। वहाँ शाम में जब बिट्टू का बाप घर आता है तो कहता है, बिट्टू मेरे बेटे देख, अब तेरे बाप की हड्डियाँ बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरा एहसास कर, मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटा। आखिर ये काम मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। इसे क्या समझा रहे हो? इसे बात करना तो दीवार के साथ सर बोलने के बराबर है। अरे बेगम तू मेरे बेटे को इतना बुरा मत कह, तू देख ली एक दिन ये मेरा बाजू बनेगा। अभी तो फिलहाल ये बोझ ही बना हुआ है। अब्बी जान अगर आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ तो अब्बू जान मैं आज ही से आपके साथ फार्म पर जाऊँ
जाऊंगा और आपका बाजू बढ़ूंगा उल्टे हाथ वाला। नहीं बेटा, आज तो फार्म बंद हो गया है, तू कल ही से मेरे साथ चली। फिर अगले ही दिन बिट्टू फार्म पर आ जाता है और मुर्गियां लेकर गांव के मुर्गी फरोश की दुकान पर सप्लाई करना शुरू कर देता है। वहां मीठे की मुर्गियां भी मार्केट के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मीठा मुर्गियां लेकर जाने लगता है तो उसकी बेगम कहती है, अरे मीठे जुगु जुगु जी बे मेरा सोड़ा माही, मीठे सारी मुर्गियां बेचकर मेरे हाथ में लाकर पैसे रखियो। हाँ बेगम, तो फिक्र मत कर, सारे पैसे मैं तेरे हाथ में ही ला कर रखूंगा। मीठे बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज। मीठे ओ मीठे मेरी जान, आज मैं तेरे लिए फिर काली मिर्चों की कढ़ाई बढ़ा दूँ। अच्छा, निकाल ले फिर एक मुर्गा बीच में से। बेटे तुझे बहुत मस्त काली मिर्चों का मुर्गा बढ़ा के खिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जाकर नहा दूंगी। फिर मीठा मुर्गियां लेकर वहां से चल पड़ता है और जब वो दुकान पर पहुंचता है तो कोई उससे मुर्गियां नहीं खरीदता। अरे भाई, हमने तो माल खरीद लिया है। हम तो गांव के सेना ठाकुर से माल खरीदते हैं। उनका माल तो बहुत अच्छा और बहुत सस्ता है तुम्हारे माल से। इसी तरह कोई भी उसका माल नहीं खरीदता और मीठा गुस्से में घर आ जाता है। मीठे ये मुर्गियां क्यों वापस लेके आ गया है? और बेगम, कोई मुझसे माल ही नहीं खरीद रहा। सब यही कह रहे हैं कि हम सेना ठाकुर से माल खरीदते हैं। मीठे इसका मतलब हमारे सारे ख्वाब टूट गए। और बेगम, मैं तेरे ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। मैं आज ही सेना ठाकुर का मसला हल कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं आज रात को ही उसकी मुर्गियों को जहर दे दूंगा और उसके फार्म को आग लगा दूंगा। मीठे लगा दे, आग लगा दे। जो जो लोग हमारे कारोबार के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं उन्हें आग लगा दे और जला के काला कलौटा कर दे। हाँ बेगम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठे वो काली मिर्चों का सालन बहुत मजेदार बड़ा हुआ था। मैं सारा का सारा रगड़ गई और डकार भी नहीं मारी। और मोटी नाक वाली बेगम, तुझे मेरा एहसास है कि नहीं? 2 किलो मुर्गा तू अकेले ही खा गई और तेरा पेट है कि हजम गेट के लक्कड़ पत्थर सब हजम कर जाता है। अच्छा ना मीठे, माफ कर देना। तेरे लिए एक और मुर्गा काट कर उसकी काली मिर्चों की कढ़ाई बढ़ा कर खिलाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जाकर नहाती हूँ। बस कर, अब मैं जा रहा हूँ उसके फार्म का मसला हल करने के लिए। फिर रात में मीठा आग लेकर बिट्टू के फार्म पर पहुंचता है तो उस वक्त बिट्टू सो रहा होता है। तो मीठा जल्दी से उसके फार्म को आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। सुबह होती है तो उसकी सारी मुर्गियां मरी होती हैं। बेटो, तूने ये हिफाजत की है फार्म की। कोई आग लगा गया और तुझे पता भी नहीं लगा। तू मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा और मुझे अब कभी अपनी शक्ल ना दिखाई। बिट्टू ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। हमारे फार्म को आग लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। वो अभी रोता हुआ बातें कर ही रहा होता है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरती है। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? फिर बिट्टू उनको सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मशीन देती हूँ, तुम उसमें अंडा डालना तो उसमें से मुर्गी निकल आएगी। पर बाजी, ये कैसे मुमकिन है? फिर वो औरत एक चुड़ैल की शक्ल में बदल जाती है तो बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं परेशान इंसानों की मदद करती हूँ। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है। अलिफ के बाद आता है बे, लाम के बाद आता है मीम। जल्दी से हाजिर हो जा मुर्गी देने वाली मशीन। ये मंत्र पढ़ते ही वहाँ एक मशीन आ जाती है। फिर बिट्टू वो मशीन लेकर अपने घर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, आ गया बाप का नुकसान करके, हर वक्त सोता रहता है। तेरे सोने की वजह से तेरे बाप का इतना नुकसान हो गया है। नहीं, ये तू अपने साथ क्या लेकर आ गया है? अब्बू जान, ये मुर्गी देने वाली मशीन है। मैंने कहा था ना आप इस पर सख्ती करो। ज्यादा सोने की वजह से इसका दिमाग भी सो गया है। कैसी बेकी बातें कर रहा है ये। माँ जी, मैं सच कह रहा हूँ। ये मुर्गी देने वाली मशीन है। इसमें अंडे डालो तो उसमें से मुर्गी निकलती है। अच्छा, ये अंडे डालने से मुर्गी देती है। बेगम, जरा तू अंडे तो लेकर आ, मैं अभी देखता हूँ। फिर बिट्टू
की माँ अंदर जाती है और वहाँ अंडे लेकर आती है और बिट्टू को देती है। और फिर जब बिट्टू अंडे मशीन में डालता है तो उस मशीन से मुर्गियाँ निकलने लगती हैं। बिट्टू की माँ और बाप ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बिट्टू बेटा, ये मशीन तो वाकई मुर्गियाँ देती है। तू ये मशीन कहाँ से लेकर आ गया? अम्मी जान, मुझे ये मशीन चुड़ैल बाजी ने दी है। मैं उन चुड़ैल बाजी का बहुत मशहूर और मकबूल और शुक्रगुजार हूँ। वाह बिट्टू बेटा, तूने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब हमें फार्म बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस मशीन से मुर्गियाँ निकालते जाएंगे और मार्केट में बेचते जाएंगे। फिर बिट्टू मुर्गियाँ मार्केट में बेचना शुरू हो जाता है और मीठे को सजा ये मिली कि उसकी मुर्गियाँ किसी ने नहीं खरीदी और नसीबो कैंची उसकी सारी मुर्गियों की काली मिर्च की कढ़ाई बनाकर खा गई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।